यार मुझे ये बोलना नहीं दैट रीड बुक्स टू इम्प्रूव योर टेम्परामेंट, लैंग्वेज एंड एटीट्यूड। बिल्कुल भी ये मैं नहीं सुनने वाली कि रीड 1 बुक अ वीक। एंड ये तो सुनने का सवाल ही नहीं होता कि 50 बुक्स जिन्हें मेरी जिंदगी को बदल कर रख दिया। और सबसे डरावनी बात क्या लगती है, अगर आप अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं तो आपको किताबें पढ़नी होंगी। ये सारी बातें मुझे समझ में आती है, नो प्रॉब्लम इन दिस। लेकिन कोई मुझे ये बताएगा बुक्स मुझे कैसे पढ़ना है, किस तरह के बुक्स मुझे उठानी है, क्योंकि मैं अभी बुक पढ़ना शुरू करना चाहती हूँ। इतने सारे सजेशंस तो मुझे पता है, लेकिन शुरुआत करते वक्त मुझे थोड़ी सी डर लगती है, एज वेल एज मुझे ये समझ में नहीं आता किस तरह के बुक्स को मैं पिकअप करूँ। और बाई चांस किसी ने मुझे सजेस्ट कर भी दिया कि ये बुक पढ़ो, तब मुझे उसे किस टेक्निक में पढ़नी है ताकि मैं कंफ्यूज ना हो, ताकि मैं बोर ना हो जाऊं। तो ये सारी चीजों को कंसंट्रेट करके मुझे आप कोई सजेस्ट करो। सो गाइस, वेलकम टू दिस चैनल एंड हियर आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ टू रीड बुक्स इफेक्टिवली। आई एम गोइंग टू डिस्कस very effective techniques and very practical ones. Now, steps to get best out of your target. पहला है यार, ये बिलीफ को आपको बिल्कुल बदल देना पड़ेगा कि आप जितनी ज्यादा बुक्स पढ़ेंगे वो इक्विवेलेंट होगा, उतना ज्यादा आपको ज्ञान होगा। एज अ बिगनर ये लाइन अभी आपके लिए नहीं है। आपको अभी कोई भी एक बुक सेलेक्ट कीजिए, वो क्या सेलेक्ट करना है आपका वो नेक्स्ट स्टेप होगा। लेकिन आपने जो भी बुक सेलेक्ट किया, अभी आपका टारगेट है उस बुक की हर एक लाइन और हर एक शब्द को आप बहुत अच्छे से समझें। आपको यहाँ ग्रामर पर बिल्कुल भी कॉन्सेंट्रेट नहीं करना है, बिकॉज अभी आपका एजेंडा क्या है, आप चाहते हैं बुक के साथ इन्वॉल्व हो पाए, आप उस रीडिंग को एंजॉय कर पाए। So now let us move to the second step, जिसमें हम जानेंगे what we need to know before selecting the book. Out of the 7 steps, let us concentrate on the second one, that is select कीजिए एक easy, interesting and helpful book. तो समझते हैं सिंपल का मतलब क्या, easy का मतलब क्या। इजी एंड सिंपल कहने का मतलब ऐसे बुक्स आप उठाएंगे जिसका हेल्प मैं आपको एंड ऑफ द वीडियो दूंगी। बुक्स कैसे सेलेक्ट करें, ऐसे बुक्स आपको उठाने हैं जिसमें आपके सेंटेंस के स्ट्रक्चर्स छोटे हो, मतलब छोटे सेंटेंसेस हो, बहुत जल्दी जल्दी आपके सामने फुल स्टॉप्स आ जाए। सेकेंड, आपके पास अगर आपने एक पैराग्राफ पढ़ा, उसमें बहुत कम ऐसे वर्ड्स आने चाहिए जिसके बारे में आप नहीं जानते हैं। एक्चुअली अगर ये 2 चीजें आपके कमांड में होंगी, वर्ड्स एंड सेंटेंसेस, आपका इंटरेस्ट उसमें बढ़ेगा और आप क्विट करने के बारे में नहीं सोचेंगे। आपको इजीली चीजें समझ में आएंगी बिकॉज अभी आप बिगनर लेवल पे हैं। नेक्स्ट आती है बात, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरेस्टिंग। आपने अगर एक पैराग्राफ पढ़ा, एक पेज पढ़ा, आपके माइंड में तुरंत ये आना चाहिए, यार अगले पैराग्राफ में क्या है, अगले पेज में क्या है। This is an example of how you can judge कि कोई बुक या कोई पेज आपके लिए कितना इंटरेस्टिंग है। Similarly, मैं आगे बढ़ती हूँ, मैं कहना चाहती हूँ the third is helpful book. हेल्पफुल बुक्स वो बुक्स होंगी जो आप अपने आप से रिलेट कर पाए। जैसे कि आप अभी एक स्टूडेंट हैं एंड एक स्टूडेंट की लाइफ में मोटिवेशन, पॉजिटिव एटीट्यूड, स्ट्रैटेजीज, इस तरह की चीजों की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। तो जब पढ़ना ही है तो क्यों ना ऐसी चीजें पढ़ें जो हमें कहीं ना कहीं हेल्प करे अपने पर्सनालिटी, अपने टेम्परामेंट, अपने एटीट्यूड को बिल्ड करने के लिए, एज वेल एज हमारे लिए कोई ना कोई अच्छी इंफॉर्मेशन बेस भी क्रिएट कर पाए। सो सबसे बेहतर समय होता है आपके लिए मॉर्निंग आवर्स। क्यों ना हम ब्रेकफास्ट विथ आवर थॉट की हैबिट डेवलप करें। एक्चुअली मॉर्निंग आवर्स में आप सभी ये जानते हैं, आप सभी बहुत ही बैलेंस्ड मोड में होते हैं। आपके साथ एक पीस का एनवायरनमेंट होता है, आपके साथ लेस क्योस का एनवायरनमेंट होता है और आपकी पूरी एनर्जी आपके कंट्रोल में होती है। तो आपने ये कहीं ना कहीं सुना ही होगा, आपको अगर किसी चीज की हैबिट बनानी होती है तो उसे आपको कंटिन्यूअसली एक पर्टिकुलर टाइम में 21 डेज तक करना होगा। सो व्हाई नॉट टू टेक दैट टाइम इज 1 morning hours. Every day you fix one particular hour in the morning and start the reading about the book which you have selected. Now the fourth point. अब जब आपने पढ़ने का ठान ही लिया है तो जरा पेंसिल उठा लो, बिकॉज
आपको सबसे बड़ा चैलेंज है रीडिंग में कंसंट्रेशन वीक होना। आप जैसे बुक पढ़ना शुरू करते हैं, आपका थॉट्स कभी इधर कभी उधर, कभी यहाँ क्या हो रहा है, कभी वहां क्या हो रहा है, कभी मेरे फ्रेंड्स क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये सारे थॉट्स आपके माइंड में आने लगते हैं। तो आपके इस चैलेंजिंग सिचुएशन को, मीन्स कंसंट्रेशन जो वीक होता है, उसको अगर कोई चीज कंट्रोल कर सकती है तो वो है आपके हाथ की पेंसिल। बिकॉज पेंसिल आपको भटकने नहीं देती। आप पेंसिल हर वर्ड पे, हर लाइन पर रखते हैं और उसके पेस को मेंटेन करते हैं, और इसी को हम लोग बोलते हैं पेसर मेथड। एक्चुअली आप 2-3 वर्ड्स पढ़ेंगे, एक ब्लॉक क्रिएट होगा, उस ब्लॉक की अंडरस्टैंडिंग लेंगे, फिर 2-3 वर्ड्स पढ़ेंगे, पेंसिल से एक ब्लॉक क्रिएट होगा, फिर अगले अंडरस्टैंडिंग लेंगे, पीछे से उसे कनेक्ट करते हुए चले जाएंगे। एक्चुअली पेंसिल बहुत छोटी सी चीज है, लेकिन इसके काम बड़े अलग से और बहुत बड़े बड़े होते हैं। सो डू नॉट फॉरगेट एवर टू पिक अप द पेंसिल व्हेन यू स्टार्ट रीडिंग। एक और सजेशन है, पेंसिल के साथ आप लाउड रीडिंग भी कर सकते हैं, लेकिन आपके हाथ में ऐसी बुक्स होनी चाहिए जो लाउड रीडिंग परमिट करती हो। जैसे कि आप कोई बायोग्राफी पढ़ रहे हो, कोई ऑटोबायोग्राफी पढ़ रहे हो, कोई आप स्टोरीज पढ़ रहे हो, तो आप वहां बहुत इजीली लिबर्टी ले सकते हैं जोर जोर से बोलकर पढ़ने का। The fifth one is creating the ambience. No digital distraction is allowed here. सबसे बड़ा इशू हमारे पास आज के डेट में यही है कि हम बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। हमारे बहुत सारे मैसेजेस हमारे मोबाइल्स में आने लगते हैं, बहुत बार हमारा मोबाइल बीप करने लगता है, तो हम रीडिंग को छोड़कर अच्छा एक बार चेक कर लेते हैं, उसमें पढ़ते हैं, और वहां तो अगर गए तो फिर गए ही हो जाते हैं। सो एक्चुअली आपको जब भी आप रीड कर रहे हैं, अपने डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस को अलग रखना होगा, एज वेल एज आप अगर रीड कर रहे हैं तो अपने फैमिली में या आपके साथ जो भी रहता है उसे आप एक्सप्रेस कर दे कि अगले 1 घंटे मैं रीड करने जा रही हूँ, प्लीज कोऑपरेट विद मी, और जब तक बहुत जरूरी ना हो तो मुझे ना बुलाएं या मुझे डिस्टर्ब ना करें। हेल्प मी टू रीड अ लॉट। एज वेल एज डिजिटल डिक्शनरी का आपको यूज तो करना ही होगा। अब कैसे आप इसका बैलेंस बना सकते हैं उसके बारे में आपको सोचना होगा, बिकॉज यू हैव टू डेवलप द हैबिट ऑफ रीडिंग। डिजिटल डिक्शनरी के फायदे क्या है आप बेहतर जानते हैं, अदरवाइज मैं नेक्स्ट वीडियो में डिजिटल डिक्शनरी को किस तरह से यूज करना है मैं आपको जरूर एक्सप्रेस करूंगी। नाउ द 6th पॉइंट, डू नॉट स्किप अ वर्ड। जब आप पढ़ रहे हैं सेंटेंस में किसी भी वर्ड को आपको स्किप नहीं करना है। एक्चुअली वर्ड बाय वर्ड आप इंप्रूव करते चले जाते हैं। जब आप पहली बार रीड कर रहे होते हैं, सिंपल सी बात बोलूं, आपने पहली बार ही बुक उठाया है और डिसाइड किया कि मैं रीड करूंगी, आप यहीं पर डिफरेंस फील करेंगे। आप जब 1st, 2nd, 3rd, 4th कुछ पेजेस पढ़ते हैं, तब आप रियलाइज करेंगे आपको बहुत बार वोकैबुलरीज को चेक करना पड़ रहा है, लेकिन धीरे धीरे आप जैसे उसी बुक में आगे बढ़ते जाएंगे, आपकी फ्रीक्वेंसी कम होने लगेगी। इसका पर्पस सिंपल सा है, बिकॉज एक बुक एक राइटर ने लिखा है और हर एक व्यक्ति का अपना चॉइस ऑफ वर्ड्स होता है, उनकी अपनी लिस्ट ऑफ वोकैबुलरीज होती है जिसको वो कहीं कहीं पर यूज करते चले जाते हैं। तो धीरे धीरे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे, सिमिलर उसी बुक में आपको वोकैबुलरी चेक करने की जो फ्रीक्वेंसी है वो कम होती चली जाएगी। और अगर आपने रीडिंग की हैबिट डेवलप कर ली तो आपको धीरे धीरे जितने बुक्स आप पढ़ते जाएंगे उतना कम आपको फ्रीक्वेंसी होगी वोकैबुलरीज चेक करने की। एंड द कल्मिनेशन ऑफ एवरीथिंग इज दैट हैव पेशेंस। आपने कोई काम करना शुरू किया है तो आपका फिलहाल सबसे पहला टारगेट होता है अपने गोल पर स्टिक रहना, एंड गोल पर स्टिक रहने के लिए आपके पास पेशेंस का टूल तो होना ही चाहिए। इन दिस वीडियो मैंने आपको सिर्फ ये एक्सप्रेस किया कि आपके पास बुक को उठाने से लेकर बुक को रीड करने तक क्या स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं। मैंने यहाँ पर रीडिंग के प्रोसेस के ऊपर कॉन्सेंट्रेट नहीं किया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ एक बुक उठाऊंगी, 2-3 पेजेस हम डिस्कस करेंगे और मैं किस तरह से रीड कर रही हूँ आप उसे बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे। यू विल रियलाइज कि ये मैं सारे 7 के 7 स्टेप्स अपने रीडिंग में यूटिलाइज करती हूँ। एक्चुअली एज अ बिगनर आपका अभी पर्पस है नॉट टू रीड द बुक बट यू हैव टू स्टडी द बुक। स्टडी द बुक कहने का मतलब
हर एक बात को आप कॉम्प्रिहेंड करें। हो सकता है जब आप फर्स्ट टाइम वो बुक रीड कर रहे हैं आपको इतनी क्लैरिटी ना मिले, तो आपको ये एडवाइजेबल है, ये सजेस्टेड है, दूसरा बुक उठाने से पहले क्यों ना मैं उसी बुक को दोबारा पढ़ लूं एंड रियलाइज, एक कॉन्फिडेंस फील करूं कि यार एवरीथिंग इज इन माय कंट्रोल। गाइस, डोंट फॉरगेट टू कमेंट ऑन व्हाटएवर इज योर रिक्वायरमेंट, बिकॉज मैं यहाँ जो भी आपके सामने लेकर आती हूँ ये मेरे अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हैं। एज ए स्टूडेंट मैंने क्या मिस्टेक्स किए, क्या टाइमली इंफॉर्मेशन मेरे पास नहीं थी, उन सभी चीजों की कमी को मैंने अप्लाई किया है अपने खुद के बच्चों पर, एंड दे हैव गिवन मी अ वंडरफुल रिजल्ट as well as on my students at large, and every time I have got a positive result. In the next video, let us watch how I am going to read 1 or 2 pages for you so that आपको बहुत अच्छे से समझ में आए ये जो 7 टेक्निक्स मैंने आपके सामने रखी हैं. So let's wait for the practical experience you are going to have with me. So thank you once again. Have a nice